एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो ये रीज़निंग का जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं आपको पूरा ट्रिकी मेथड बताऊँगा। ये आपका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपका है। तो इस तरह का जो सवाल है आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, बिल्कुल डिटेल से बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से मेरा चैनल बना हुआ टेलीग्राम में। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब, वैकेंसी, नोट्स, पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपका रीजनिंग का जो है वो आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड में है। ठीक है, तो प्लेट का जो कोड दिया हुआ है वो आपका प्लेट का जो कोड है वो आपको 45 है। ठीक है, प्लेट का जो कोड है वो 45 है और ब्लिक का जो है वो 13 कोड है। अब पेस्ट का आपको कोड पूछा गया है, तो कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको जो ए बी सी डी जो भी अल्फ़ाबेट्स है वो आपको सभी का याद रखना है कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल माइंड में अपना सेट रखना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं प्लेट का जो कोड है वो 45 कैसे आया। तो प्लेट का देखते हैं, तो प्लेट आप लिख लीजिए। अब पी का देखिए सीरियल नंबर कितना होता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, आपका 16 होता है। और एल का कितना होता है, एल का आपका 12 होता है। ठीक है, और ए का 1 होता है और टी का जो होता है वो 20 होता है। इसी तरह ई का 5 होता है। तब सभी को जब आप ऐड कीजिएगा, जब आप ऐड कीजिएगा तो इसका जो आपका ऐड करने पर जो आएगा वो 54 आएगा। ठीक है, अब देखिए 54 तो आ नहीं रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 45 है। तो जब इसे आप रिवर्स कीजिएगा, यानी कि 54 को जब 45 कीजिएगा तो आपका इस तरह करके आपका प्लेट का कोड आ गया। इसी तरह आपको बिलिक में भी आपको अप्लाई करना है। देखिए बिलिक का क्या हो जाएगा, BLEA के बिलिक हो गया। तो बी का कितना होता है सीरीज़, बी का 2 होता है, प्लस एल का क्या होता है, एल का 12 होता है, और ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, और के का कितना होता है, के का 11 होता है। जब सभी को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपका जो आएगा वो आएगा आपका 31। तो 31 देखिए यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो 30 जब इसे आप रिवर्स कीजिएगा, जब आप 31 को जब आप रिवर्स कीजिएगा तो आपको 13 आएगा। तो आपका 13 आ गया। इसी तरह आपको क्या करना है, आपको पेस्ट का चेक करना है। देखिए पेस्ट का PASTE, पेस्ट का चेक कीजिए। पी का कितना होता है, पी का जो आपका होता है वो 16 होता है, प्लस ए का 1 होता है, प्लस एस का 19 होता है, प्लस टी का कितना होता है, टी का आपका होता है 20 होता है, ई का 5 होता है। जब इसे आप ऐड कीजिएगा, सभी को जोड़िएगा, तो आपका जो आएगा वो 61 आएगा। अब इसे आप रिवर्स कर दीजिए। जब आप इसे रिवर्स कीजिएगा तो 16 आएगा, यानी कि इसका 116 इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन का। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं कि क्या है, टेबल इज़ रिलेटेड टू इतना, फॉर्म का रिलेटेड इतना, यानी कि टेबल का जो कोड आया इतना आया है और फॉर्म्स का इतना आया। तो आपसे पूछा कि चेयर का क्या आएगा। इस तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेबल आपको लिख लेना है। टेबल लिख लीजिए, और टेबल का देखिए आपको रिवर्स कर देना है। तो यानी कि टी का रिवर्स, सॉरी अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट जो होता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आपका जी होता है, और ए का क्या होता है, जेड होता है, और बी का क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, और फिर सी का क्या, फिर आपका एल का क्या होता है, ओ होता है, और ई का क्या होता है, ई का जो होता है वो भी होता है। ये हो गया। और सभी का जो आपका ऑपोजिट ये वाला आया है, सभी का आप अल्फ़ाबेटिक सीरीज नंबर लिख लीजिए। जी का कितना होता है, 7 होता है, और जेड का कितना होता है आपका 26 होता है। इसी तरह आपका वाई का कितना होता है 25 होता है। फिर आपका इसी तरह ओ का कितना होता है 15 होता है, और भी का कितना होता है 22 होता है। तो सभी को आप जोड़ दीजिए, ये सारा आप जोड़ दीजिए। जब इसे आप ऐड कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे आपको जोड़ना नहीं। अब इस क्वेश्चन पे देख सकते हैं, सिंपल आपको इसी तरह कोड बनेगा। देखिए बना ना 726, इस तरह आपका बन गया सेम। तो इसी तरह आपको छोड़ देना है। इसी तरह फॉर्म्स का आप चेक कीजिएगा, देखिए फॉर्म भी इसी तरह होता है कि नहीं। देखिए फॉर्म्स का तो एफ़ का क्या होता है, एफ़ का लिख लेते हैं यहाँ पे FORMS। तो एफ़ का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, और आर का अपोजिट क्या होता है वो आई होता है, और एम का अपोजिट क्या होता है एन होता है, और एस का अपोजिट क्या होता है वो एच होता है। ये सारा अपोजिट लिखा गया, और अपोजिट जो आया है उसका आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ लिखे। ओ का कितना होता है 21 होता है, और एल का कितना होता है 12 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, और इसी तरह एन का 14, और एच का क्या होता है 8 होता है। तो ये हो गया। तो इस तरह आपका ये बन गया। देखिए चेक कर लीजिए 211 29, ये सेम हो गया आपका।
तो इसका जो सीरीज़ बनेगा इसी तरह बनेगा। इसी तरह आपको अब क्या करना है, अब चेयर को आपको चेक करना है। तो चेयर का चेक, चलिए चेयर को देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, और एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, और ए का जेड होता है, और आई का आर होता है, और आर का आपका आई होता है। और जो अपोजिट आया है इसका सभी का अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ लिखे। एक्स का क्या होता है, 24 होता है, तो एक्स का 24 होता है। एस का कितना होता है, 19 होता है। जेड का क्या कितना होता है, 26 होता है। इसी तरह आर का 18 होता है, और आपका आई का जो होता है वो 9 होता है। तो ये बना, यानी कि आपको 241926 आपका 18 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है चेयर का। तो ये रहा पूरा डिटेल आज का। तो इस टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में सवाल ये पूछा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया हूँ। तो ये आपका रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं कल के दिन इसी तरह। मैं आपको रीजनिंग का फिर मैं आपको कल अलग टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताऊँगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, 2 से 3 मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराऊंगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा नई जानकारी रोज़ लेना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में, नोट्स के बारे में हमेशा आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।